हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक सैड लव स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। इस कहानी में लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर लड़के को कैंसर हो जाता है और लड़की उसे छोड़ देती है। तो आप इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरा नाम सैम है। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की कहानी है। मैं हिंदू हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड मुस्लिम है, जो आज मेरे साथ नहीं है। जनवरी 2014 में हमारा प्यार शुरू हुआ। पहले तो हम दोस्त थे, पर हमारी दोस्ती प्यार में कब बदली हमें पता ही ना चला। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ, मेरे घर वालों को पता चल गया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। बोलते हैं कि ये मुस्लिम लड़की है, इससे तेरी शादी कभी नहीं होगा। क्यों अपनी और उसकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। मुझे मेरे दोस्तों ने भी यह बात समझाया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को असू बोलता था कि असू, हमारा फ्यूचर ही नहीं है कुछ यार, हम आज ही अलग हो जाते हैं। लेकिन वो मानने को ही तैयार ही नहीं थी। फिर मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन वो पागल होने लगी। कभी कभी अपना हाथ काट लेती तो कभी कुछ और। मैं मजबूर हो गया। मैंने उसका कॉल उठाना ही बंद कर दिया। इसका इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह पा रहा था, मगर घर वालों की वजह से मुझे उसे इग्नोर करना पड़ रहा था। उसने मुझे किसी और नंबर से कॉल किया और मैंने उठाया। उसने बोला, यह फाइनल है ना कि आप मुझसे बात नहीं करोगे। हम बोले, यार क्या फ़ायदा है बात करके भी, जब हम एक नहीं हो सकते तो क्या फ़ायदा बात करके। और वो जिस वक्त वो बात कर रही थी वो वॉशरूम में थी। उसने उसी टाइम हार्पिक पी लिया। मुझे लगा झूठ बोल रही है, लेकिन सच में पिया था उसने। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। मैंने सब कुछ छोड़कर फैसला किया कि मैं भी इसे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह बात दिसंबर 2014 की थी। फिर हम दोनों बहुत प्यार करने लगे। फिर से हमारे ऊपर एक और मुसीबत आ पड़ी। उसे पढ़ाई करने के लिए चाइना जाना पड़ा। उसने मुझे पूछा जाऊं, बट मेरा तो मन नहीं था कि मैं इसे भेजूं, लेकिन मैंने बोला जाओ, और वो चली गई। जब वो यहाँ से निकल गई तो मैं पागल सा हो गया। कॉलेज भी नहीं जाता था। मैंने 22 दिन तक खाना नहीं खाया था। बहुत टूट गया था। और उधर से उसका भी बुरा हाल हो रहा था। मुझे तो लगता था हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। फिर से हमारा कांटेक्ट शुरू हो गया और हम दोनों की बात शुरू हो गई। 2016 में मैं बीमार हो गया। मुझे कैंसर हो गया। उस टाइम वो घर में थी। मैं उससे मिलना, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं कि मुझे कैंसर है। एक रात उसकी फ्रेंड का मुझे कॉल किया आया। वो भी चाइना में पढ़ाई करती थी और वो भी इंडिया की रहने वाली थी। मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था। मैंने उस लड़की को बोला कि मैं क्या करूं, क्या मैं उसे कह दूं कि मुझे कैंसर है। तो लड़की ने बोला कि आप मत बोलना, अगर आप बोल दोगे तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त वो इंडिया में थी ना, इसलिए। उन दिनों वो छुट्टियों में इंडिया आई थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानता था मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ऐसे में वो चली गई वापस चाइना। उसकी फ्रेंड ने सब कुछ बता दिया उसे कि उसे कैंसर है करके। फिर उसका भी बुरा हाल हो रहा था। इधर मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बोला था कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ये कैंसर नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने घर में भी नहीं बताया था। आखिर में वो ठीक हो ही गया। आज उसे चाइना में 4 साल हो गया। अभी तक हमारे प्यार बहुत आगे बढ़ गया है। वो जब भी घर आती है सबसे पहले मुझे मिलती है। लेकिन आज से ठीक 2 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया। घर वालों को पता चल गया था और उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं प्यार बहुत करती हूँ आपसे, लेकिन मैं सबसे पहले मेरे घर वाले आ गए हैं। मतलब उनके घर वालों को पता चल जाता है, मगर वो लड़की चाहती है कि मैं अपने घर वालों को धोखा ना दूँ, मैं अपना फैमिली को छोड़कर किसी और से शादी ना करूँ। तो बस दोस्तों, यही थी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी भी कोई कहानी हो तो messairo.com पे सबमिट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।